हेलो सिक्स क्लास। हम शरीर में गति पार्ट पढ़ रहे थे। पार्ट हमारा पूरा हो चुका था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अस्थियों की संधियां शरीर को क्या करवाती है? अस्थियों की संधियां शरीर को गति करवाती है। क्या लिखेंगे इसमें हम? गति। दूसरा है कि अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाल। क्या उत्तर होगा इसका? कंकाल। तीसरा है, कोहनी की अस्थियां संधि द्वारा जुड़ी होती है। कौन सी संधि से जुड़ी होती है? हिंज संधि। पढ़ा था ना हिंज संधि, एक दिशीय जिसका मूवमेंट होता है, हिंज संधि। गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। किसके? पेशियों के संकुचन से। पेशियों के संकुचन से। दूसरा प्रश्न है कि निम्न कथनों के आगे सत्य, ट्रू फॉल्स अंकित करना है। सबसे पहला है कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। सभी जंतुओं की गति एवं चलन एक समान होता है क्या? असत्य है, फॉल्स। गलत बात है ना, सब में गति अलग अलग होती है, चलन अलग अलग होता है। देखा ना हमने तिलचट्टे में, मछली में, मानव में। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, गलत है। अस्थि जो है ना, उपास्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत हो गया दूसरा। तीसरा है कि अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। अंगुली की अस्थियों में संधि, जॉइंट्स नहीं होते, ये भी गलत बात है। होते हैं ना, हमने देखे ना, कंदुक खलिका संधि। अग्र भुजा में दो अस्थियां होती है, आगे वाली भुजा में दो अस्थियां होती है, बिल्कुल दो अस्थियां होती है, सही बात है, सत्य है ये होगा ट्रू। इसमें लिख देंगे हम ट्रू। तिल चट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी बात सही। बाह्य कंकाल ही तो होता है उसके अंदर में, जिसको वातक, श्वास प्रणाल वगैरह नाम दे रहे थे हम, ये भी कैसा हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न है कि कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। तो देखो, पहला है ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा कैसा है? एक अचल संधि है। ऊपरी अचल का मतलब हिल नहीं सकता। अचल संधि में बताया था ना, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, ऐसी अस्थियां जिनमें कोई हलचल नहीं होती है, उन्हें हम अचल संधि कहते हैं। जैसे ऊपरी जबड़ा और सर जो है ऊपरी जबड़े से जुड़ा होता है। जैसे हम मुंह को खोलते हैं तो निचला जबड़ा तो नीचे की ओर खिंच जाता है, लेकिन ऊपर का जबड़ा वो ज़्यादा ऊपर नहीं होता, वो फिक्स रहता है, वो शरीर के साथ खिंचता है। दूसरा है कि मछली, तो मछली के शरीर पर एक दो पंख होते हैं, एक तो ये भी है मछली का, और धारा रेखीय गति भी होती है। एक तो ये बोलेंगे हम कि शरीर पर पंख होते हैं मछली के, दूसरी क्या होती है कि मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। फिर बात करते हैं पसलियों की, तो पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। पसलियाँ किसकी सुरक्षा करेगी? हृदय की। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। फिर है घोंगा। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। घोंगे की गति कैसी होती है? बहुत धीमी। घोंगे की गति बहुत धीमी होती है। फिर है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा बाह्य कंकाल, एक तो बाह्य कंकाल का होता है, और तिलचट्टा यानी कॉकरोच हवा में उड़ते भी तो हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं। समझ गए? तिलचट्टे के लिए दो जगह आएगा। तिलचट्टा बाह्य कंकाल का होता है, ये भी आएगा, और हवा में उड़ सकता है, ये भी आएगा। ठीक है, तो कितने प्रश्न हो गए? ये 3 हो गए। अब चौथा प्रश्न है इसमें कि कंदुक खलिका संधि क्या है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, है ना? वैसे तो ये तीनों प्रश्न हम कर चुके हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में, है ना। अभिषेक जी सर ने तुम्हें ये कंदुक खलिका संधि क्या है ये प्रश्न करा दिया था। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, ये वाला प्रश्न भी हो गया था, है ना। लेकिन फिर भी ये तीनों प्रश्न और मैं एक बार कल करा दूंगा तुम्हें, ना। कल ये कर लेंगे, फिर हम अगला नेक्स्ट चैप्टर, अगला पार्ट भी हम शुरू कर देंगे। ओके, तो इनको कॉपी में नोट करना है ना, अभ्यास प्रश्न लगा करके, और इनको कॉपी में नोट करना है। पहले प्रश्न लिखना, फिर उसका उत्तर लिखोगे। ओके, थैंक यू क्लास।